अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं तकरीबन 80 डेज से कनाडा से बाहर था। 5 फेब को मेरी जो है वो फ़्लाइट थी यहाँ से दुबई, यूनाइटेड अरब इमारात। और 18 अप्रैल को जो है मैं वापस आया हूँ कनाडा। इन तकरीबन 80 डेज़ में मैंने 20 दिन का तकरीबन पाकिस्तान का भी ट्रिप किया जो कि फ़ैमिली से रेलिवेंट था, और बाकी 60 डेज़ जो है वो मैंने यूएई में गुजारे। इन जो है मैंने दो कंट्रीज़ को कंपेयर किया और आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ जो मैंने नोट किया। मैं थोड़ा सा बता दूं कि तकरीबन 5 सालों से रेगुलर मैं कनाडा में था, जिसके बाद मैंने जो है वो यूएई और पाकिस्तान का ट्रिप किया। तो मेरे लिए दोनों चीज़ों को कंपेयर करना बनता है क्योंकि मैंने दोनों जगह की लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। 5 साल पहले भी मैं यूएई के अंदर था, उस टाइम के भी हालात मुझे पता हैं, अभी के भी पता हैं। पाकिस्तान के भी हालात पता हैं, अभी के भी पता हैं, और इंडिया का भी हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसी तरह के हालात होंगे। बांग्लादेश को आप मिला लें, अफगानिस्तान को मिला लें, बाकी यूएई के साथ आप गल्फ़ कंट्रीज़ को मिला लें, सऊदीया है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कनाडा की लाइफ में और गल्फ़ कंट्रीज़ या पाकिस्तान इंडिया की लाइफ में क्या डिफरेंस है। नंबर वन, जो मैंने नोट किया, मैं जब कनाडा से यूएई गया, मैंने वहाँ पे सबसे पहले इमिग्रेशन जो है काउंटर फेस किया। कनेडियन पासपोर्ट पे आपको वीज़ा नहीं चाहिए होता, 1 मंथ की एंट्री आपको फ्री मिल जाती है यूएई के अंदर। तो मेरे साथ भी यही हुआ। इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूएई का, बहुत एडवांस सिस्टम है जो कि आपका फ़ौरन आई स्कैन करते हैं और वहाँ से आपका पूरा का पूरा डाटा मैच कर लेते हैं और आपको वो करते हैं। सो इमिग्रेशन सिस्टम में मैं यूएई को नंबर 1 पे कहूँगा। और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का खैर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो इशू नहीं आता, दूसरा पासपोर्ट मैंने यूज़ नहीं किया। एयरपोर्ट अच्छा बनाया है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुझे पहली दफ़ा मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं वो मैं आगे बताऊँगा। सेकंड नंबर पे जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला यूएई के अंदर, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ चुका है। और बाकी आपको पता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली यूएई के अंदर, लोग किस तरह रहते हैं। 8 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे एक एक रूम में रहते हैं, जो कि बिलीव मी ज़िंदगी नहीं है। आप एक इंसान हैं, आपको एक इंसान को एक कमरा चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर एक बेड हो। आपको एक वॉशरूम चाहिए, प्राइवेट वॉशरूम चाहिए, आपको एक प्राइवेट किचन चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें हैं। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आप 5 बंदे बेड स्पेस पे रहते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज एज अ ह्यूमन आपका सबसे पहला राइट है कि आपको एक कमरा मिले ताकि आप उसके अंदर अपनी प्राइवेसी हो आपके पास, राइट। आप जिस तरह रहना चाहें आप रह सकते हैं। तो यूएई का सबसे बड़ा मुझे गिला जो है वो ये है कि लोग वहां पे बेड स्पेस पे इंसानों की तरह नहीं रहते। ठीक है, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हमारा एक स्टैंडर्ड है। अगर आप अपना स्टैंडर्ड छोड़ चुके हैं तो मेरा काम है आपको रिमाइंड करवाना कि भाई आपका एक स्टैंडर्ड है जो कि कनाडा की सबसे अच्छी बात यह है कि $500-600 के अंदर आपको एक रूम मिल जाता है। ठीक है, मतलब एक 3 4 5 बेडरूम का में से एक बेडरूम आपको वो दे देंगे। आपसे जो है वो $400-500-600 ले लेंगे। आप $2,500-3,000 महीने का कमा रहे होंगे, आपको 25% देना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और लोग इजीली अफोर्ड करते हैं। बहुत कम लोग मैंने यहाँ पे देखा है जो बेड स्पेस पे रहते हो। मोस्टली जो लोग भी आते हैं वो अपना एक रूम लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये, फूड फूड मुझे बहुत अच्छा लगा यूएई का। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स जगह जगह पे हैं और आप जो है वो इजीली अफोर्ड कर सकते हो। उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, जो प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई के अंदर मैं समझता हूँ, या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार दरम ऑन एवरेज सैलरी है जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। 3 से 4 हज़ार दरम का मतलब है तकरीबन 1000 कैनेडियन डॉलर्स या 1500 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई कम है। कनाडा की हम बात करें तो 2500 से 3000 डॉलर जो है अभी आगे मैं सुनने में आ रहा है कि जो है मजीद $19 पर आवर करने जा रहे हैं। तो ये आपको जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है पर मंथ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप वो करेंगे। 3 से 4 हज़ार भी मैंने ज़्यादा बता दिया। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो 1500 दरम पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 2000 पे काम कर रहे हैं, 2500 दरम पे भी काम कर रहे हैं और 3000 से कम भी कर रहे हैं। ऊपर भी लोग हैं जो 6000 7000 10,000 कमा रहे हैं, बट वो स्किल्ड लोग हैं, और वही स्किल्ड अगर कनाडा के अंदर हो तो वो 50-60 हज़ार पर ईयर आराम से कमा सकता है। यानी कि महीने का $4 से 5 हज़ार डॉलर, $4 से 5 हज़ार डॉलर का मतलब है वही 10 से 15 हज़ार जो है वो
दरहम आपका बन जाता है। चौथे नंबर पे इमिग्रेशन बेनिफिट्स। गल्फ कंट्रीज आपको इमिग्रेशन बेनिफिट्स नहीं देते, सोचना भी नहीं है कि आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे या आप सिटीजन बन जाओगे। कई कई जिंदगियां लोगों की गुजर गई। मैं लोगों से बात करता था, किसी के 10 साल हो चुके हैं, किसी के 15 साल हो चुके हैं, किसी के 5 साल हो चुके हैं, और ऑफ कोर्स मैं उससे इमिग्रेशन स्टेटस नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो वहाँ का फॉरेन वर्कर है। जिस टाइम आप 2-2 साल करके वीज़ा एक्सटेंड करते जा रहे हो, जिस टाइम भी आपको निकाला जाएगा एंड दैट्स इट। तो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके अलावा जो है वो आपका वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। चौथे नंबर पे मैंने नोट किया कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है। मीन्स ये कि जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हम कनेडियन एज अ सेफ ड्राइवर माने जाते हैं, बट यूएई के अंदर या गल्फ कंट्रीज के अंदर जब हम ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे रश लोग ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, आपको हॉर्न देना नॉर्मल है। दुबई के अच्छे एरियाज की बात नहीं कर रहा मैं, शारजा अजमान की बात कर रहा हूँ। और दुबई में भी हो चुका है कि हर दूसरा तीसरा बंदा एक जैसा नहीं होता। कानून में तो बहुत कुछ सिखाया जाता है, बट प्रैक्टिकल लोग क्या कर रहे होते हैं। सो ये सारी की सारी सिचुएशन। वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हार्श वेदर हो जाता है जून जुलाई में, बट मैं लकी था, मैं अच्छे वेदर में चला गया तो टाइम गुजरा। बारिशें होने लग गई हैं आजकल, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं। वो आप लोग सब जानते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या हालत हुई, पूरा का पूरा कंट्री स्टॉप हो गया। मैं तो वहाँ पे खुद मौजूद था और मैंने इस सारी चीज़ों को देखा कि जो है वो था। सो एनीवेज मैं ये कहूँगा पाकिस्तान, इंडिया और जो बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है या नेपाल है, उनसे हज़ार गुना बेहतर हैं गल्फ़ कंट्रीज़, बिकॉज वो आपको एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम देते हैं, वो अच्छा आपको वे ऑफ लिविंग देते हैं। बट स्टिल अगर हम कंपेयर करते हैं कनाडा से, तो बिलीव मी इज़ नॉट वर्थ इट। बहुत सारे लोग मुझे दुबई के अंदर बोलते भाई दुबई बहुत अच्छा है कनाडा के कंपैरिजन में। मैंने कहा आपने कनाडा में कितना टाइम गुजारा है और यूएई में कितना गया? नहीं भाई, यूएई से बाहर तो कभी गया ही नहीं है। एक बंदा जो जिंदगी भर यूएई से बाहर नहीं गया, वो दो कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकता है? मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप कनाडा आएँ, यहाँ का टाइम गुजारें, आप पीआर लें, सिटीजनशिप लें, पासपोर्ट लें, फिर यूएई वापस जाएं और फिर कंपेयर करें। आप समझेंगे कि यार जो वे ऑफ लिविंग है कनाडा का, वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू यूएई। पाकिस्तान की बात करें, आई एम सॉरी टू से, बट पाकिस्तान में वही सड़कें, वही गंदी नालियां, वही मच्छर, वही सारा कुछ जो है वो सूरत हाल चल रही है। अभी तक इन्होंने रोड को सही वो नहीं किया। ठीक है, रावलपिंडी में आप देख लें, खन्ना पुल के एरिया में देख लें, वही जो है रेडियां लगाई हुई हैं, वही उन्होंने किया हुआ है, वही टूटा फूटा रोड है सारा कुछ। तो भाई ऐसे तो पिछले 10 सालों में कोई चेंज भी नहीं आया, सिर्फ महंगाई में तब्दीली हुई है कि जितनी पहले महंगाई थी वो उससे डबल हो गई है। ठीक है, डॉलर का रेट डबल हो गया है। उसके अलावा जो है बेरोजगारी बढ़ गई है। आपकी जो है वो हर चीज़ में मैंने डिफरेंस नोट किया। वहाँ के लोग स्ट्रेस्ड हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल जो है वो आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा मिलता है, गल्फ कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है, वहाँ आ जाओ। यूएई के वर्क वीज़ा में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर डायरेक्टली हम कनाडा का अप्लाई करते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो 80 डेज़ में मैंने जो लर्न किया वो ये कि कनाडा का वे ऑफ लिविंग हज़ार गुना बेहतर है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। जितनी भी सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ फैलती रहती हैं कि जी कनाडा में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इन सारी चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप उन कंट्रीज़ के साथ फिजिकली आके कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। और लाइफ का मतलब यही है कि अपने आप को ग्रो करते रहना। आई होप कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प करेगी। जो मैंने 80 डेज में ऑब्जर्व किया वो आपके सामने रख रहा हूँ कि स्टिल कनाडा इज़ नंबर 1 कंट्री एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और आपको ज़रूर मूव करना चाहिए। थैंक यू सो मच।